तो केवीएस टीयर 2 का जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है गणित के पाठ्यक्रम। ठीक है, ये हिंदी के सिलेबस में से है। तो इसमें गणित के पाठ्यक्रम का अर्थ गणित के सवाल हल करना तो है नहीं, क्योंकि वो तो आएगा गणित में। ये है हिंदी का टॉपिक। ये है प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम के अनुरूप अंकों को हिंदी भाषा या शब्दों में सही सही लिखना और पढ़ना। ठीक है, जो हिंदी की जो काउंटिंग होती है वो आपको आनी चाहिए। एक तो 1 2 3 4 वाली ऐसी, और बाकी उसको जो नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं वो जो आपको कभी कभार उर्दू जैसी लगती होगी। ठीक ठीक है, लेकिन वो है हमारी हिंदी की गिनती जो हिंदू कैलेंडर में लिखी रहती है, आपने देखी हो। तो सही सही लिखना है उसको और सही सही पढ़ना है। ठीक है, या आ सकता है कि इसको लिख के बताएं कैसे लिखा जाएगा इसको, या इसको रोमन में लिख के दिखलाएं। तो इसमें आपको 1 से 100 तक की गिनती तो आनी ही चाहिए। ठीक है, मुझे भी आनी चाहिए। इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है, स्थानीय मान और भिन्नों को के शुद्ध हिंदी का नाम कैसे होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो 1 से 100 तक की गिनती आप नेट पे देख लें, उसको लिखते कैसे। 1 से 10 तक की देख लें, आपको अपने आप ही पता चल जाएगी। 1 से 9 तक, 0 से 9 तक की। ठीक है, कि उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो वैसा वैसा सिमिलर सा ही होता है। 3 के जैसे ही लिखते हैं, बस नीचे से थोड़ा सा मोड़ देते हैं। 1 को 1 की तरह ही लिखते हैं, बस उसका ऊपर का वो मुंडी थोड़ी मुड़ी हुई सी रहती है। 2 को 2 की तरह ही लिखते हैं। ठीक है, और 5 को ऐसे बीच में से घुमा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ये देख लेना है। 7 8 को ऐसे लिखते हैं जैसे उल्टा 7 हो वो। ठीक है, फिर उसके बाद एक कम वाली जो विशेष संख्या होती है उन वाली, जैसे 49, ठीक है, 39, 59, 69, 79, 89, ये वाली आपको पता होनी चाहिए। तो जो 39 होता है उसको 39 बोलते हैं, हमें पता ही है। 49 को 49 बोलते हैं। 59 को 59 बोलते हैं। 69 को 69 बोलते हैं। 79 को 79 बोलते हैं। ठीक है, 79। ठीक है, 80 79 इसलिए। ठीक है, 80 आता है ना, इसलिए 79। और 89 को 89। ये सब्ट्रैक्टिव प्रणाली का एक अनूठा उदाहरण है। ठीक है, 89 को 89 बोलते हैं। ठीक है, तो 40 से 1 कम 39। ठीक है, 39। ठीक है, 40 से बनाइए। 49, 50 से 1 कम 49। 59, 60 से 1 कम 69, 70 से 1 कम। ठीक है, 79, 80 से 1 कम। ठीक है, और 89, 90 से 1 कम। ये संख्याएं अपने बाद आने वाली दहाई, जैसे कि 40, 50, 60, 70, 80, 90 से 1 कम होती हैं। हिंदी में इन्हें उन उपसर्ग के साथ पढ़ा जाता है जो 1 कम होने का संकेत देता है। ठीक है, बाकी 1 से 100 तक की गिनती में इन संख्याओं का प्रयोग विशिष्ट हिंदी शब्द संरचना को दर्शाता है। इसके बाद भिन्नात्मक संख्याओं के हिंदी नाम, जैसे कि पाव, आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो पाव का मतलब हमें पता ही है, 250 ग्राम, है ना, यानी कि 1/4, है ना, हम बोलते हैं ना। तो हिंदी में भिन्नात्मक संख्याओं के लिए विशेष शब्दों का उपयोग किया जाता है जो पुरानी भारतीय गणना पद्धति पर आधारित है। मुख्य नाम पाव यानी 1/4, आधा 1/2, पौना 3/4, ठीक है, और सवा 1 और 1/4। ठीक है, सवा किलो, है ना, यानी 1 किलो और 250 ग्राम। 1.5 किलो, डेढ़ तो पता ही है, ढाई भी पता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है पौना में और सवा में। तो पौना मतलब 3/4, 750 ग्राम, है ना, या 750 या 75 ऐसे याद कर लो। ठीक है, और सवा माने कि 1 पाव और उसमें। ठीक है, और पाव मतलब आपको पता ही है, 1/4।
ठीक है। तो पौना में 1 पाव कम होता है और सवा में 1 पाव ज़्यादा होता है पूरे में से। ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग समय, वजन और सामान्य गिनती में होता है। ठीक है। समय, वजन और सामान्य गिनती में इसका होता है। जैसे पाव 1/4, आधा 1/2, पौना 3/4, है ना। या एक में पाव कम, 1 पाव कम। ठीक है। सवा में 1 का चौथा भाग अधिक। ठीक है। या 1.25। डेढ़ माने 1 और 1/2 या 1.5। ढाई या अढ़ाई भी बोल देते हैं कभी कभार इसे, तो 2 और आधा। पौने का मतलब 1 अंक कम। ठीक है। पौना यानी कि जैसे पौने दो का मतलब 1.75। ठीक है। 1 पौना कम मतलब कि उस पूरे में से अगर 2 पौने 2 है तो उसमें से 1 पौना कम कर दो। 2 में से 1 पौना कम कर दो तो 1.25 यानी 1.75। ठीक है। इसके बाद साढ़े साढ़े आपको पता ही है आधा अधिक होता है। ठीक है। जैसे 3.5 का मतलब 3.5 है ना, या 3 और 1/2। ठीक है। तो 1.5 1.25 का मतलब सवा एक, 1.5 डेढ़, 1.75 पौने 2। ठीक है। 2 में 0.25 कम है ना, यानी 1/4 कम है। ढाई में 2.5, 3.5 में 3.5। ठीक है। इसके बाद गणितीय मापन के बुनियादी हिंदी शब्द इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये आपको पता होने चाहिए। ये तो बेसिक सी बात है, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। गणितीय मापन में इकाई यानी 1, दहाई यानी 10 और सैकड़ा यानी 100 स्थानीय मान के आधारभूत शब्द हैं जो संख्याओं को दाईं से बाईं ओर, ठीक है, यानी कि राइट टू लेफ्ट, है ना, सबसे पहले 1 फिर 10 फिर 100 के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनाते हैं। ठीक है। 10 एक 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 मिलेंगे तो एक 10 बनेगा ना, और 10 मिलकर यानी कि 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बनाते हैं। ठीक है। और 10 सैकड़ा मिलकर 1,000 बनाते हैं, है ना। और 100 मिलकर 1,00,000 बनाते हैं, है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है। ऐसे चलती है गिनती। तो गणितीय मापन के मुख्य शब्द प्लेस वैल्यू इन हिंदी, इकाई जिसे वंस या यूनिट्स बोलते हैं, सबसे दाईं ओर का अंक जो 1 से 9 तक की संख्याओं को दर्शाता है। ठीक है। दहाई में दाईं ओर से दूसरा अंक जो 10 के समूह को दर्शाता है, उदाहरण 2 दहाई यानी कि 20। ठीक है। सैकड़ा दाईं ओर से तीसरा अंक जो 100 के समूह को दर्शाता है, उदाहरण 1 सैकड़ा। ठीक है, यानी कि 100। इसके बाद हजार दाईं ओर से चौथा अंक। ठीक है। दाईं ओर से चौथा अंक यानी कि 1000 जो 1000 के समूह को दर्शाता है, 1000 के समूह को। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण इकाई दूरी, लंबाई के लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर का यूज होता है। वजन के लिए किलोग्राम, ग्राम। समय के लिए घंटा, मिनट, सेकंड। ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 145 है, 145 में 5 इकाई पे है, 4 दहाई पे है और 1 सैकड़ा पे है। ठीक है। ऐसे भी आ सकता है। तो इसके बाद इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका नियम आपको पता होना चाहिए। हिंदी गिनती में उनका अर्थ एक कम होता है। ठीक है। जैसे 40 में 1 कम 39 होता है, 60 में 1 कम 59 होता है। ठीक है। 80 में 1 कम 79 होता है। ठीक है। और 90 में 1 कम 89 होता है। 70 में 1 कम 69 होता है। ठीक है। इसके बाद वर्तनी का ध्यान रखना है। कई संख्याएं बोलने में एक जैसी लगती हैं, है ना, मतलब कि बोलने में जैसी लगती हैं, लिखी अलग जाती हैं वो। ठीक है। जैसे कि 43 को 43 बोलना आम है, लेकिन शुद्ध रूप 43 है, 43।
ठीक है, 43 नहीं बोलते, या 43 भी मैं गलत बोल रहा था, 43 होता है। ठीक है, 43, 42, 43, 44, ठीक है, तो 43 होता है सबसे शुद्ध रूप। ठीक है, इसके बाद व्यवहारिक भिन्न, यानी कि जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं। प्राथमिक बच्चों को भिन्न पढ़ाते समय 1/4 को पाव, 1/2 को आधा, 1.25 को सवा और 2.5 को ढाई कहा जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और कुछ इम्पोर्टेंट और इसमें ये देख लेते हैं हम कि सबसे अधिक प्रश्न 9 पर समाप्त होने वाली संख्याओं, जैसे कि 69 जो कि 69 है, 79 जो कि 79 है, ठीक है 79 है, और 89 यानी 89 है। इससे पूछे जाते हैं क्योंकि उम्मीदवार सबसे ज़्यादा इसी में ही कंफ्यूज होते हैं, उलझते हैं। इसके बाद मात्राओं और अनुस्वार, यानी कि जो बिंदी होती है उसकी अशुद्धियों वाले विकल्प देकर सही संख्या पहचानने को कहा जाता है। ठीक है, मात्राओं और अनुस्वार की अशुद्धियों वाले विकल्प देकर सही संख्या पहचानने को कहा जाता है। इसके बाद सीधे वर्तनी वाले शब्द अंक 89 को हिंदी शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, तो उसे लिखेंगे हम 89। ठीक है, 89। इसके बाद अशुद्ध दे देंगे आपको और बोलेंगे शुद्ध लिखने को। ठीक है, अशुद्ध दे देंगे और दे देंगे अशुद्ध और बोलेंगे शुद्ध लिखने को। ठीक है, एक बार इसको 89 को हम एग्जैक्ट क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। यार आ क्यों नहीं रहा है? एट्टी 89 को हम 89 लिखते हैं, बाकी इसमें पता नहीं अभी क्यों प्रॉब्लम आ रही है, इसको देखना पड़ेगा। हाँ अब आएगा। 89 को हम देख के मानेंगे, 89 लिखते हैं, न और वाह और सी। ठीक है, न और वाह के आगे आ का डंडा और सी। ठीक है, और अगर वैसे लिखना हो तो 8 को ऐसे घुमा के लिखते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, और 9 को पी की तरह लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे से उसको जो पूंछ होती है उसकी टेढ़ी कर देते हैं। ठीक है, तो जो 8 होता है उसको उसका जो नीचे एल के जैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके जो ऊपर का होता है एल का, उसको थोड़ा सा आगे की तरफ ही झुका देते हैं। ठीक है, और गोल कर देते हैं नीचे वाला हिस्सा। और 9 को हम पी की तरह लिखते हैं, बस पी का वो जो डंडे वाला हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। किस साइड? दूसरी साइड, जिस साइड सर्कल है उसके अपोजिट साइड, या जो हमने 8 लिखा है ऐसे एल वाला उसकी तरफ झुका देते हैं थोड़ा सा, है ना, ऊपर से। तो 89 को ऐसे लिखते हैं, 80 और 9 से मिल के बनता है 89 अंक होता है, ऐसे मिल के बनता है। ये जो शुद्ध हिंदी वाली गिनती है वो तो आनी ही चाहिए। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में बोलचाल में इसे 89 भी बोल दिया जाता है, लेकिन शुद्ध 89 ही है। ठीक है, 90 नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद अशुद्धि शोधन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संख्या और उसका हिंदी नाम गलत सुमेलित है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसको सही करके बताना होगा, ऐसे आ जाएगा। 2.5 किलो में कितने ग्राम होते हैं? ठीक है, सी बेसिक भी चीज़ें आ सकती हैं। इसके बाद पूरी 1 से 100 तक की गिनती कोई रटने की जरूरत है नहीं, जो मेन सी है। ऐसे तो सबको आती होगी भाई, जो नॉर्थ इंडिया में रहता है। 39 को 39 बोलते हैं, इसको 43 बोलते हैं, इसको 46 बोलते हैं, 46 को, 49 को अभी अभी मैंने बताया 49 बोलते हैं, है ना। 53 को 53 बोलते हैं, है ना। फिर भी एक बार मैं आपको एग्जैक्ट इसको बता देता हूँ, कहीं मैं ही ना गलत बता रहा हूँ। ठीक है,
वेट फॉर अ वाइल। 53 में, जैसे मैं 43 में गलत था, 43 बोलते हैं, ऐसे क्या पता मैं इसमें भी गलत हूँ। सारी चीज़ मुझे भी नहीं पता है भैया, ठीक है। 100% मैं भी सही नहीं हो सकता हूँ। तो इसको देख लेते हैं। 21 से 29, इसमें भी नहीं आया यार ये। बस 1 मिनट गाइस, आने ही वाला है। हाँ ये रहा, अब आया। 11 बोलते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये तो हमें बचपन से पता है। कुछ कुछ आगे 21 को ऐसे लिखते हैं, आधा क होता है। 22 को ऐसे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं। 23 को ऐसे, 24, 25 आधा च होता है। 26 में आधा आधा ब होता है, ठीक है। 26 में आधा ब होता है। 27 में त के ऊपर वो आधा त रहता है, ठीक है। 28 में ट के नीचे ठ रहता है। 28, ठीक है, ट ठ और 28 सब पे बड़ी ई की मात्रा रहती है, ठीक है। ईस, बड़ी ई रहती है मतलब सब में। 29 होता है, 29 नहीं होता। अब यहाँ पे 29 नहीं होता, आधा त नहीं होता, 29 होता है। 29, 30, ठीक है। उन आता है ना क्योंकि सब में, जैसे 19, 20, सॉरी 20 से पहले 19 है तो उन आ गया ना, ऐसी 29। फिर उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 अंक की बिंदु लग रही है, ठीक है। 38, 39, 40, ठीक है। फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, सब पे बड़ी मात्रा है एक ही, ठीक है। 47, 48, 49, 49, 49 नहीं, 49, 49, 50, ठीक है। 51, 52, 53, ठीक है। 53 नहीं, 53, 54, 54 नहीं, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, ठीक है। फिर 61, 62, 63, 63 नहीं, मैं 63 बोल देता हूँ, 63, 63, 64, 64 होता है, ठीक है। 64 नहीं, 64, 65, 66, 66, 66 को 66 और 67 को 67, इसमें भी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। 66 को 66 और 67 को 67, ठीक है। 67, 67 को 68, 68 को 69, 69 को, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है ये 69, ठीक है। 69, फिर 70, उसके बाद 71 को 71, 72 को 72, 73, 74, 75, 75 नहीं, मैं 75 बोलता था, 75 होता है, ठीक है। 75, फिर 76, 77, 78, 79, 79, ठीक है। 79 न और आधा न, ठीक है, साथ में 79 और 80। 89 को बोलते हैं 79, कन्फ्यूजन इसमें भी बहुत होती है। फिर उसके बाद 81, आधा क 81 में, 82, 83,
ठीक है, 83 बोलते हैं। 84, 85 बोलता था मैं, 85 होता है, 85। ठीक है, 85। 86, 86 वगैरह नहीं होता, 86 होता है। 87, 87 होता है, 87। ठीक है। 88, 88 होता है, 88। 89 होता है, 89, 89। ठीक है। और 90, 90 होता है, 90, 90 नहीं, मैं 90 बोलता था, 90, 90, 90 होता है, 90, 90। ठीक है, आधा ब और पूरा ब, 90। और 89 को बोलते हैं 89। ठीक है, ठीक है। और 88 नहीं होता, अट्ठ आता है, 88, 88। ठीक है। 91, 91, 91, 92, 92, 92 नहीं, मैं 92 बोलता था, बयान नहीं लेना है भाई, 92 होता है, 92, 92। 93 को बोलते हैं 93, 93। ठीक है। 94 को 94। ठीक है। 95 बोलता था मैं, 95 होता है, 95। पंच भी नहीं होता, 95 सीधा, 95, 95। ठीक है, 95। 96। ठीक है, मैं 95 क्यों बोलता था कई बार, 95, 95, 95 होता है, 95। ठीक है, 95, 96, 97, 98, 98, 99, 99, 99। आधा न आता है, या आता है, न आता है, व आता है, एक ही मात्रा आती है उसमें। ठीक। और 100, 100 हमें आता ही है। ठीक है। तो ये हमने कर लिया, हिंदी की गिनती कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, अभी तो होगा। टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी यू आर नॉट सो लेट। लोगों के तो अटेम्प्ट्स निकल जाते हैं, सही बात है। ठीक है, ओवर एज हो जाते हैं, तो फिर भी अभी ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद पूरी नहीं रटनी है, ये मैंने आपको बता दी गिनती, जरूरी सी इसमें याद कर लेना, जो कन्फ्यूजिंग होती है। 39 आपको पता होना चाहिए, 43 इसे बोलते हैं, 46 इसे बोलते हैं, 49, 49, 50 से पहले 49। ठीक है। और इसको बोलते हैं 53, 53 नहीं, 53, 53। और इसको 59, और इसको 69, इसको 79, 79, सॉरी 79, 79। और इसको 89, 89 को 89, 79 को, 79 को क्या बोलते थे, 79। ठीक है, 80 से पहले आ रहा है ना, 79, 79। ठीक है, 89 को 89, 90 से पहले आ रहा है, 89। ठीक है, 89। एक मिनट यार, हाँ 89 बोलते हैं। इसमें उन नहीं आता, 89 में उन वाला जो रूल बताया था ना मैंने, वे वो 89 में नहीं आता। नहीं तो 89 नहीं हो जाता, तो 89 नहीं होता, 89 होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो 79 ही है हिंदी में। फिर 99 आपको पता ही है, 99 का आधा ना, तो या 90। ठीक है, बाकी ज़्यादा लोड नहीं लेनी है यार, जो होगा अच्छा होगा। इसके बाद उन वाली संख्या आए तो तुरंत अगली दहाई अंख्या को संख्या को देखना है। जैसे 59 पूछा जाता है तो 60 में एक कम, 60, 60 आ रहा है ना, तो यानी 59 होगा। इसके बाद 39 आपको मैंने बता ही दिया। 39 होता है, 49 49 होता है, 49। 59 59 होता है, 69 69 होता है, 79 79 होता है, 79। ठीक है, 89 89 होता है, 99 99 होता है। और 43 43 होता है, 46 46 होता है। ठीक है, 53 53 नहीं होता, 53 होता है, 53। ठीक है,
तो अंक 79 को शुद्ध हिंदी रूप में क्या लिखा जाता है? 79। ठीक है। इनमें से कौन सी इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? 43 बिल्कुल सही लिखा है, 53 सही लिखा है, 46 46, हाँ 46 दो बार लिखा है ना, तो 46 46 सही वर्तनी। 46 बड़ी ई की मात्रा आती है। ठीक है, तो ये गलत लिखा है, 46 46 होता है, 46 46। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा आती है, छोटी की नहीं, 46 होता है। 69 को अंकों में कैसे लिखा जाता है? तो 69, 70 से एक कम, 69 70 से एक कम। ठीक है। और हर जगह बड़ी ई की मात्रा लगानी है, इसमें भी 20 आता है ना, 47 20, हाँ इसमें सब में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। 1.5 को हिंदी में क्या कहते हैं? 1.5। अंक 89 को हिंदी शब्दों में कैसे लिखेंगे? 89। ठीक है, 89 89, 90 से एक कम। ठीक है, तो ये हमने कर लिया गणित में गिनती, गणित की गिनती या हिंदी में गिनती। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स।